हेलो दोस्तों। मैं पुरंजय कुमार गौरव और आज एक बार फिर आपके बीच में हाजिर हुआ हूँ एक नया लेक्चर सीरीज लेकर। एसएफडी और बीएमडी यानी शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो चलिए एसएफडी और बीएमडी को डिस्कस करने से पहले हम लोग कुछ चीज़ें जान लेते हैं। तो सबसे पहले चीज़ें हैं कि बीम क्या होता है और कॉलम क्या होता है। बहुत कन्फ्यूजन होता है बीम और कॉलम में। तो बीम क्या होता है, देखिए बीम अगर कोई हमारा मेंबर है, स्ट्रक्चर मेंबर है, कोई हमारा स्ट्रक्चर मेंबर है, ये स्ट्रक्चर मेंबर दिया हुआ है। स्ट्रक्चर मेंबर हमारा दिया हुआ है स्ट्रक्चर मेंबर। तो स्ट्रक्चर मेंबर के अगर एलॉन्ग जो एक्सिस के एलॉन्ग है, ये एक्सिस है इसका ड्रा किया गया है। ये एक्सिस ड्रा किया गया है। तो अगर एक्सिस के परपेंडिकुलर अगर फोर्स लग रहा है किसी मेंबर पे, तो वो मेंबर जो है कंसीडर किया जाएगा कि वो बीम है। और यदि यानी हम कह सकते हैं कि परपेंडिकुलर है। अगर ट्रांसवर्स लोड भी हम कर सकते हैं कि अगर किसी मेंबर पे ट्रांसवर्स लोड या बीम पे जो बीम जो होता है ट्रांसवर्स लोड उस पर एक्ट करता है, या उसके किसी मेंबर के परपेंडिकुलर अगर लोड एक्ट करता है तो बीम कहा जाता है। और दूसरा होता है कॉलम। कॉलम का जो यहाँ पे दिया गया है, कॉलम का एक्सिस है। कॉलम के एक्सिस के अलोंग क्या लग रहा है, लोड लग रहा है डब्लू। यानी कि अगर एक्सिस के अलोंग अगर लोड किसी मेंबर पे लग रहा है तो वो मेंबर हमारा क्या कहला जाता है। जैसे सपोज करिए ये हमारा मेंबर है, मेंबर का ये एक्सिस हो गया, ये हमारा एक्सिस हो गया। तो एक्सिस के अलोंग जो फोर्स लगेगा, तो ये लोड जो लगेगा हमारा, ये क्या कंसीडर किया जाएगा, ये कॉलम कंसीडर किया जाएगा। और बीम जो होता है हमेशा इट प्रोड्यूसेस बेंडिंग स्ट्रेस एंड बेंडिंग मोमेंट। बीम में हमेशा क्या होता है, बीम में बेंडिंग मोमेंट जनरेट होगा। इट प्रोड्यूसेस बेंडिंग स्ट्रेस एंड बेंडिंग मोमेंट एंड बीम इज फेल ड्यू टू द बकलिंग। और बेंडिंग स्ट्रेस के कारण ही फेल होता है। और दूसरी तरफ हमारा जो कॉलम होता है, कॉलम में जैसा कि बताया गया है कि अलोंग द एक्सिस लोड एक्ट करता है, पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द ऑब्जेक्ट। इट प्रोड्यूसेस डायरेक्ट स्ट्रेस। यानी कि कॉलम में हमेशा क्या होता है, डायरेक्ट स्ट्रेस उत्पन्न होता है। और कॉलम में कंप्रेसिव लोड लगता है, कंसीडर करना चाहिए भी। आप कहीं देखे होंगे जब मकान बनता है तो जो कॉलम होता है, तो कॉलम पे हमेशा एक्सियल यानी कि एक्सियल लोड लगता है और कंप्रेसिव नेचर का होता है। और बेंडिंग का जो हमारा बीम होता है, बीम जो होता है एक मेंबर आप देखे होंगे जो छत पे छत के वर्टिकल लोड को संभालने के लिए लगता है, इस तरह का मेंबर वो बीम होता है। तो बीम पर हमेशा लोड इस तरह लगता है, इस तरह लोड लगता है यूनिफॉर्मली।
अब नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा है टाइप्स ऑफ सपोर्ट। तो सपोर्ट क्या क्या किस तरह का होता है, तो हमारा यार रोलर सपोर्ट दिया गया है। रोलर सपोर्ट किस तरह तरीके से दिखाया जा सकता है, तो ये हमारा रोलर सपोर्ट दिखाया गया है। ये हमारा रोलर सपोर्ट दिखाया गया है कि ये रोलर सपोर्टर इस तरह का दिखाया गया है हमारा। अरे अगर इसमें से किसी भी तरह का अगर कोई किसी बीम में दिखाया जाएगा तो हमारा क्या कहला जाएगा, वो रोलर सपोर्ट कहा जाएगा। ये हमारा दिया लो जहाँ इस तरह का रिएक्शन दिया गया है, रिएक्शन फोर्स दिया गया है। जब एक रोलर रहेगा या इस तरह का एरो दिया रहेगा, इतना रिएक्शन फोर्स दिया रहेगा, तो हमारा कंसीडर किया जाएगा रोलर सपोर्ट है। रोलर सपोर्टर का रोलर सपोर्ट का मतलब है कि व्हेन ए बीम रेस्ट ऑन ए स्लाइडिंग सरफेस, किसी स्लाइडिंग सरफेस पर हो या रोलर हो या मेसनरी वाल हो है, तो वो हमारा रोलर सपोर्ट कंसीडर किया जाता है। उस पर केवल क्या लगता है, हमारा एक नॉर्मल फोर्स लगता है, जैसे कि हमारा यहाँ पे दिखाया जा रहा है नॉर्मल फोर्स, यहाँ पे इस तरह लग रहा है नॉर्मल फोर्स। तो इस रोलर सपोर्ट में हमेशा क्या लगता है, एक ही नॉर्मल फोर्स लगा जाता है, अन्य कोई भी फोर्स कंसीडर नहीं होता है। यानी कि कोई अगर हम बस इसका जो लोड है ये सीधा सीधा लगेगा, इधर से कहीं पर से भी जो है इस तरफ इसके अलॉन्ग जो है कहीं पे लोड नहीं लगेगा, तो कोई भी रिएक्शन इस तरह से नहीं आएगा। केवल इसका यानी कि हमारा बीम के परपेंडिकुलर ही क्या होगा, लोड कंसीडर किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा है हिंज सपोर्ट और हिंज जॉइंट। तो यहाँ पे हमारा दिखाया गया है हिंज सपोर्ट किस तरह का है। ये हमारा हिंज सपोर्ट दिखाया गया है इस तरह का, और यहाँ पे हिंज सपोर्ट या हिंज जॉइंट। तो इसमें क्या होता है, नो ट्रांसलेशनल डिस्प्लेसमेंट ऑफ बीम पॉसिबल फ्री टू रोटेट। यानी ये हमारा जो दिया गया है तो ये फ्री टू रोटेट होता है, और इसमें यहाँ पे फोर्स लगेगा, दो फोर्स लगेगा, और कोई भी रोटेशन का रेजिस्टेंस नहीं होगा, तो इसलिए फ्री टू रोटेट करेगा। यानी हमारा हिंज जॉइंट हमेशा फ्री रोटेट करेगा। बेंडिंग मोमेंट एट द हिंज इज टेकन टू बी जीरो। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, नेक्स्ट टाइप का हमारा सपोर्ट है फिक्स सपोर्ट और बिल्ट इन सपोर्ट। ऐसा सपोर्ट फिक्स सपोर्ट ऐसा सपोर्ट होता है जिसमें हमारा मूवमेंट भी लगता है, यानी कि ऐसा जो फिर सपोर्ट जिसमें हमारा रोटेशन को भी रिस्ट्रिक्ट करे, तो हमारा क्या कहला जाता है, कहा जाता है फिक्स सपोर्ट। फिक्स सपोर्ट ये दिया गया है, यहाँ पे एक हमारा नॉर्मल रिएक्शन इधर फोर्स लगेगा और ये रोटेशन को भी रजिस्ट करेगा। यानी कि इट डज नॉट अलाउ एनी टाइप ऑफ मूवमेंट और रोटेशन। फिक्स सपोर्ट किसी भी प्रकार का रोटेशन नहीं शो करेगा, नहीं मूवमेंट शो करेगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि क्लासिफिकेशन ऑफ बीम बेस्ड ऑन टाइप ऑफ लोड अप्लाइड। अब हम बीम का क्लासिफिकेशन करेंगे उस पर लोड के आधार पर। तो पहला हमारा है सिंपली सपोर्टेड बीम। सिंपली सपोर्टेड बीम ये हमारा फिगर में दिखाया गया है। ये हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम दिखाया गया है। बीम का हमने बताया था, ये इसका एक एक्सिस होगा, ये इसका एक्सिस होगा, और एक फोर्स इसके लगेगा यहाँ पे, और यहाँ पे दो रिएक्शन फोर्स दिखाई दे रहे हैं, यानी कि यहाँ पे सपोर्ट लग रहा है। तो इसमें क्या हो सकता है, दो केस हो सकते हैं कि बोथ द सपोर्ट ऑफ द बीम्स आर रोलर, या ये हो सकता है कि दोनों ही सपोर्ट क्या हो, रोलर हो, यहाँ पे रोलर हो सकता है, या वन सपोर्ट रोलर एंड
अदर इज हिंज्ड। एक क्या हो सकता है कि ये दूसरा केस हो सकता है कि वन हमारा क्या हो, एक रोलर सपोर्ट हो, एक रोलर सपोर्ट हमारा हो यहाँ पे, और एक क्या हो यहाँ पे हिंज जॉइंट हो। तो हिंज हमने बताया था, हिंज क्या होता है, फ्री टू रोटेट होता है। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम यानी एक ऐसा बीम जो एक एंड पे क्या हो, फिक्स हो, एक एंड पे फिक्स होता है, तो हमारा क्या कहलाया जाता है, वो कैंटिलीवर बीम कहा जाता है। यहाँ पे दिखाया गया है एक एंड फिक्स रहेगा और दूसरा एंड क्या रहेगा, फ्री रहेगा, यानी एक यहाँ पे कोई भी सपोर्ट नहीं रहेगा। तो ऐसा बीम कहा जाता है कैंटिलीवर बीम। तो कैंटिलीवर बीम में यहाँ पे शो किया गया है कि यहाँ पे एक रिएक्शन फोर्स लगेगा और एक मोमेंट लगेगा इसको बैलेंस करने के लिए, यानी इस डब्लू और यहाँ पे जो डिस्टेंस रहेगा इसको रेस्ट्रिक्ट करने के लिए हमारा डब्लू इंटू एल को जो मोमेंट लगेगा, या सपोज करिए यहाँ पे डिस्टेंस एल है तो डब्लू इंटू एल को रेजिस्ट करने के लिए यहाँ पे एक मोमेंट लगेगा। तीसरा हमारा बीम है, बीम का टाइप तीसरा फिक्स बीम। तो फिक्स बीम हमारा क्या होता है कि दोनों एंड पे क्या होता है, फिक्स होता है, यानी ऐसा बीम जो दोनों एंड पर फिक्स होता है वो क्या कहलाया जाता है, फिक्स की बीम कहलाता है। तो इसे हमने यहाँ पे शो किया है कि इस पर दोनों तरफ से ये फिक्स है, इस साइड से दोनों साइड से, और एक हमारा इधर फोर्स लग रहा है हॉरिजॉन्टल फोर्स, एक इधर से लग रहा है, एक रिएक्शन इधर से लग रहा है, एक रिएक्शन इस साइड से नीचे से लग रहा है, और ये दोनों साइड में मूवमेंट लगेगा। तो ये हमारा क्या कहलाता है, फिक्स्ड बीम कहा जाता है। नेक्स्ट टाइप हमारा बीम है प्रॉप्ड कैंटिलीवर। प्रॉप्ड कैंटिलीवर क्या होता है, वन एंड फिक्स होता है एंड अदर एंड क्या होता है, रोलर या हिंज सपोर्ट होता है। जिसे हमारा दिया गया है कि यहाँ पे एक एंड क्या है, फिक्स है, और एक हमारे यहाँ पे सपोर्ट क्या है, रोलर सपोर्ट है हमारा एक है, और यहाँ पे एक डब्लू फोर्स एक्ट कर रहा है, और इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए इस यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो मूवमेंट जनरेट होगा, मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए एक हमारा मूवमेंट सपोर्ट पे लग रहा है, यानी कि फिक्स सपोर्ट पे लग रहा है यहाँ फिक्स एंड पे, तो हमारा प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा है कॉन्टिन्यूअस बीम। तो कॉन्टिन्यूअस बीम आप लोग देखे होंगे कि जो ब्रिज होता है, किसी भी नदी का जो ब्रिज होता है, तो देखे होंगे कि जो कॉलम होता है, कॉलम यानी कि वो उस बीम के नीचे क्या होता है, दो से ज़्यादा लगा रहता है सपोर्ट। तो जब दो से ज़्यादा सपोर्ट लगा रहता है तो कहा जाता है कॉन्टिन्यूअस बीम कहा जाता है, जैसे यहाँ पे देखा गया है, सपोर्ट एट मोर देन 2 पॉइंट, दिस बीम इज स्टैटिकली इंडिटरमिनेट इक्वेशन, दिस बीम इज स्टैटिकली इंडिटरमिनेट। कभी कभी बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया जाता है कि कॉन्टिन्यूअस बीम किस टाइप का बीम होता है, 1 नंबर मार्क में पूछा जाता है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है कि कॉन्टिन्यूअस बीम किस टाइप का बीम है। तो उसमें लिए दिखा रहेगा स्टैटिकली डिटर्मिनेट या स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट या बोथ या नन ऑफ द अबव। तो आपका क्या सही होगा, स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट। इसका मतलब कि ये इक्विलिब्रियम के इक्वेशन से ये सॉल्व नहीं किया जा सकता। इसे हमने दिखाया कि इक्वेशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम कैन नॉट बी अप्लाई। तो इसको सॉल्व करने के लिए ये समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जीरो, समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू जीरो, समेशन ऑफ एक्स वाई, मोमेंट अबाउट एक्स वाई इक्वल टू जीरो, ये क्या होगा
हमारा वैलिड नहीं होगा इसके लिए सॉल्व करने के लिए। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।